फ्यूचर करियर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें यहाँ पे दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन गिवन रहेंगे। जैसे कि सपोज हम मानते हैं यहाँ पे लेट अस अज्यूम हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, and second equation second a2x plus b2y plus c2 है, प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल्स टू 0 होगा। इसमें यहाँ पे a1 या फिर b1 कोई भी 0, मतलब कोई एक 0 हो सकता है, दोनों एक बार में 0 नहीं हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे भी 0 हो सकता है। इसे हम यहाँ पे वेयर a1 b1 c1 a2 b2 and c2 आर कांस्टेंट। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 कोई कांस्टेंट इंटीजर है हमारा। वेयर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 8y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसी टाइप से काफ़ी सारी, ये तो एक हो गया क्योंकि पेयर यहाँ पे लेना होता है। इसी तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसा कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि किसी भी हमें गिवन लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मीन्स यहाँ पे तो दो इक्वेशन गिवन है, मीन्स दो स्ट्रेट लाइन होगा। दोनों स्ट्रेट लाइन या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या पैरेलल होते हैं, या फिर कोइंसिडेंट होते हैं। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे मीन्स उनका एक कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा मीन्स दोनों का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर दोनों स्ट्रेट लाइन जो होगा हमारा, दोनों का जो आएगा ग्राफ खींचने पे जो स्ट्रेट लाइन, अगर दोनों कोइंसिडेंस होगा मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि वो हर एक पॉइंट पे सेम है मीन्स उनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब देख लेते हैं क्या पहला तो सॉल्यूशन होगा, दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे मीन्स टू लाइन्स, इफ टू लाइन्स intersect at one point means solution unique होगा, that is unique solution। second होता है if two lines are parallel, means if two lines does not intersect each other, that is lines are parallel। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे मीन्स लाइंस पैरेलल होंगे। और थर्ड होता है लाइंस आर कोइंसिडेंट मीन्स लाइन इंटरसेक्ट इच अदर, जैसे कि एक ये लाइन है ग्राफ का, एक ये लाइन है, इंटरसेक्ट किया, ये जो पॉइंट आएगा ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। इफ टू लाइन्स डज नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, मीन्स दोनों लाइन पैरेलल होंगे। लाइन्स आर कोइंसिडेंट मीन्स लाइन कोइंसिडेंट है, मीन्स ये हमारा फर्स्ट अगर इक्वेशन का ग्राफ है तो इसी के ऊपर सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ होगा हमारा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन द सेक्शन 3.1। अखिला गोज टू अ फेयर विद Rs20। अखिला मेले में गई 20 रुपए के साथ, एंड वॉन्ट्स टू हैव राइड्स ऑन द जेंट व्हील एंड प्ले हुपला। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यहाँ पे गिवन है कि लेटेस्ट एग्जाम्पल 3.1 गिवन था हमें, यहाँ पे सेक्शन 3.1 बुक में गिवन है, जिसमें कि बताया गया है कि अखिला जो है वो एक मेले में जाती है 20 रुपए लेके, उसे जेंट व्हील पे झूला भी झूलना है और उसके बाद हुपला भी खेलना है। तो फिर इसमें यहाँ पे जो इक्वेशन, इससे पहले तो इक्वेशन के रूप में इसे जनरेट करना है और उसके बाद इसे
एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों दिखाना है। तो एल्जेब्रिकली मीन्स ये वाला टर्म हो गया, ये सेक्शन 3.1 में लिखा हुआ है, और ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इक्वेशन 1 के लिए हम करते हैं, फॉर इक्वेशन 1 यहाँ पे इसे x इक्वल्स टू 2y लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें x का और y का वैल्यू अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। ये x के लिए, ये y के लिए। जब हमारा x अगर हम 0 रखेंगे, when x is equals to 0, when x is equals to 0, y is equals to also 0, x equals to 0 means 2y equals to 0, y equals to 0. When x is equals to 1, y is equals to 1 by 2, x 1 हो गया तो y 1 by 2. When x is equals to 2, जब x 2 होगा y भी 2 हो जाएगा, x2 y2. अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए अगर हम करते हैं 3x plus 4y equals to 20, 3x plus 4y is equals to 20. इसके लिए हम यहाँ पे कुछ ग्राफ बना लेंगे, बॉक्स। एक्स वाई के लिए कम से कम हमें 3 वैल्यू अज्यूम करना है जिससे कि हम करेक्ट ग्राफ अज्यूम कर सकें। यहाँ पे आएगा हमारा व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारा x 0 होगा मीन्स 4y इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 5, x 0 y 5 हो गया। अगर x हमारा यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल्स टू, अगर हम 0 रखते हैं तो फिर 20 माइनस 3, व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, अगर हम x 4 लेते हैं मीन्स 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, 4y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12 मीन्स 8y इज इक्वल्स टू 2, x 4 हो गया और y 2 हो गया। अब हम y इक्वल्स टू 0 एक बार अज्यूम कर लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, y अगर 0 हो गया मीन्स 3x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20/3। अगर हमारा y 0 हो गया तो x 20/3। हमें दो टेबल है, एक ये वाला टेबल और एक ये वाला टेबल, और हम दोनों टेबल का ग्राफ बनाते हैं। ये इक्वेशन 1 के लिए हमारा हो गया टेबल, और ये इक्वेशन 2 के लिए हम इनसे ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये y डैश, ये x एक्सिस और ये x डैश। 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला x 0 y 0 मीन्स ये वाला टर्म, सेकेंड है x 1 और y हाफ है मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कुछ x 1 और y हाफ, ये वाला पॉइंट होगा कुछ, और थर्ड है x 2 y 2, x 2 और y 2 मीन्स थर्ड वाला हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसे अगर हम मिलाते हैं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये वाला पॉइंट 2,2, ये वाला हो गया मेरा 1,1/2, 1,1/2, और ये 0,0, 0,0। ये इक्वेशन 1 का ग्राफ हुआ हमारा। अब सेकंड x 0 y 5, x 0 y 5 कुछ यहाँ पे आ गया, x 4 y 2, x 4 y 2 मीन्स कुछ यहाँ पे इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x 4 y 2, x 20/3 और y 0, x 20/3, 20/3 अगर हम करते हैं 3 6 18 पॉइंट, फिर 20 366.6 अप्रॉक्स आ रहा है मीन्स लगभग कुछ यहाँ पे होगा ये वाला हमारा, और y 0 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा 20/3, 20/3, इसका भी करते हैं। एक ये पॉइंट है, एक ये है और एक ये है, तीनों पॉइंट को हम मिलाते हैं, ये कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये वाला हो गया, ये इक्वेशन 1 का हमारा ग्राफ है और ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है। इक्वेशन 1 का ग्राफ और 2 का ग्राफ जो है अप्रॉक्स 3,3 पे कट कर रहा है, 3,3 पे कट कर रहा है ये ग्राफ 3,2 पे कट रहा है। अप्रॉक्स ये 4,2 पे कटना चाहिए था, ये ग्राफ हाथ से बनाया गया इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। ये पॉइंट 4,2 होगा जो कि इक्वेशन के जीरोस होंगे। इक्वेशन में अगर हम x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमारे इक्वेशन के जीरोस आ जाएंगे, मीन्स x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2, इसके जीरोस हो गए इक्वेशन के।
आंसर हो गया ये पहला का। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट था ये हमारा। अब हमारा एग्जाम्पल 2 है। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर RS9. हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर with Romila and she also bought 4 pencils, 6 eraser of the same kind double time same हो गया था of the same kind for RS18. represent the situation algebraically and graphically. यहाँ पे दिया गया कि रोमिला जो है किसी स्टेशनरी शॉप में जाती है और 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स लेती है 9 रुपए में, और उसकी फ्रेंड सोनाली जो है वो भी रोमिला को न्यू वैरायटी के पेंसिल लेते हुए देख के वो भी गई और वो 4 पेंसिल और 6 इरेजर सेम काइंड के सेम थे वो 18 रुपए में लेके आई। तो हमें इसे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों डिनोट करना है। तो पहले एल्जेब्रिकली डिनोट करते हैं। अगर हम पेंसिल को x लेते हैं और इरेजर को y, तो 2x plus 3y equals to 9. 2x plus 3y is equals to 9. और फिर इसके लिए यहाँ पे सोनाली के लिए लेते हैं तो फिर 4x plus 6y is equals to 18. 4x plus 6y is equals to 18. ये तो हमारा हो गया एल्जेब्रिकली। अब ग्राफिकली डिनोट करना है। ग्राफिकली डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे तो पहले कॉलम्स बनाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारा, ये इक्वेशन सेकंड है। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन 1 x का वैल्यू या फिर y का कोई एक वैल्यू डालेंगे और दूसरा निकालेंगे हम इसमें से। 2x plus 3y is equals to 9. when x equals to 0, x अगर 0 हो गया 3y is equals to 9, y is equals to 3. x 0 हो गया तो y 3 हो गया। when हमारा y equals to 1, when y is equals to 1, 2x equals to 9 minus 3, x is equals to 6 by 2 equals to 3. अगर हमारा y 1 हो गया तो x 3 हो जाएगा। और फिर when, अब यहाँ पे कोई एक और अज्यूम कर लेते हैं हम। when y is equals to 2, अगर y हम 2 लेते हैं इक्वेशन में तो 2x equals to 9 minus 6, x is equals to 3 upon 2. अगर y हमारा 2 है, x 3 upon 2। अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए करते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। x y इक्वेशन क्या है, 4x plus 6y is equals to 18. when y equals to 3, when y is equals to 3, then 4x is equals to 0, x is equals to 0. y 3 हो गया, x 0, क्योंकि 6 3 से 18, 18 minus 18 0 होता है। when x is equals to अगर हम x is equals to 3, y is equals to 4 3 जा 12, x अगर हमारा 3 है तो फिर 18 minus 12, 6y equals to 12, y equals to हमारा 6 2 जा 12, 2 आ जाएगा। अगर x 3 है तो y 2 है। एक और कोई वैल्यू अज्यूम करते हैं हम। अगर x इक्वल्स y इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो फिर when, तो इसे छोड़ देते हैं, x इक्वल्स टू हम 3, x 3 ले चुके हैं, y 2 ले चुके हैं, y 0 ले लेते हैं, y 0, then 4x is equals to 18, x equals to 18 upon 4 करेंगे। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8.5, 4.5 हो जाएगा। ये हमारा हो गया x इक्वल्स टू, हम यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 लिए थे, मीन्स y 0 तो x 4.5। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए और ये इक्वेशन सेकंड के लिए है। ये हो गया y, ये y डैश, ये x, ये x डैश। यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5। हमारा जब x 0 है तो y 3 है, x 0 y 3, x 3 है और y 1 है, x 3 और y 1 कुछ यहाँ पे आएगा। ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। x 3 by 2 है और y 2 है, x 3 by 2 मीन्स कुछ यहाँ पे और y 2 कुछ ऐसा। ये वाला हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये इस पॉइंट से होते हुए
कुछ ऐसे गुजरेगा यहाँ से। सेकंड इक्वेशन है x0 y3, x0 y3 यही पॉइंट होगा। x3 y2, x3 y2 कुछ यहाँ पे आएगा ये x3 y2, x 4.5 और y0, x 4.5 कुछ यहाँ पे और y0 नहीं। अगर हमारा इक्वेशन सॉल्व करने पे अगर तीनों पॉइंट कम से कम 3 पॉइंट लेते और वो लीनियर नहीं आया, मीन्स हम जो पॉइंट अज्यूम किए हैं वो गलत है। देखते हैं इसे चेक करके हाँ कहाँ पे गलत है। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ये 2 नहीं 1 होगा, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन में x3 डालते हैं 4 3 या 12 तो y 1 होगा। 3,1 ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये वाला भी कोलिनियर ही होगा लाइन, ये नहीं, ये वाला पॉइंट गड़बड़ हो गया था, ये छोड़ देते हैं। दोनों पॉइंट कोलिनियर आ रहा है हमारा, मीन्स इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा यहाँ पे। जब किसी गिवन दो इक्वेशन हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसका ग्राफ बनाने पे दोनों लाइन कोलिनियर आता है, मीन्स दोनों लाइन इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे से मीट करते हैं, मीन्स इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इस क्वेश्चन के। एग्जाम्पल थर्ड है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0 represent this situation geometrically। हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पे इन्हें हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए करते हैं हम। पहला है x plus 2y minus 4 is equals to 0, इसे हम लिख सकते हैं x plus 2y is equals to 4। हम वैल्यू अज्यूम करते हैं और पुट करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में हम ये x और y, when x is equals to 0, x हमारा 0 हो जाएगा, then y is equals to x equals to 0 हो गया, मीन्स 2y equals to 4, y is equals to 2, x 0 तो y 2, when x is equals to अगर हम लेते हैं यहाँ पे x equals to 2 लेते हैं, x हमारा 2 अगर आ गया तो y equals to 1 आ जाएगा, क्योंकि 2y equals to 4 minus 2 मीन्स 2y equals to 2, y equals to 1 हो जाएगा। ऐसे ही when ये 1 आ गया, x 0 हो गया, 2 हो गया, x अगर हम फिर 4 ले लेते हैं, when x is equals to 4, y is equals to 0, x 4 आ गया तो y 0। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम करते हैं 2x plus 4y minus of 12 is equals to 0, इसे भी सॉल्व करते हैं। 2x plus 4y is equals to 12 और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों तरफ से 2 कॉमन ले लेते हैं, x plus 2y is equals to 6, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। x y इसमें अगर हम when x is equals to 0, y is equals to 3 हो जाएगा, x 0 मीन्स 2y equals to 6, y equals to 6 upon 2 मीन्स 3, x 0 y 3, when x is equals to 2, y is equals to 4, when x is equals to 2 मीन्स 2y equals to 6 minus 2 मीन्स 4 मीन्स y is equals to 2, x 2 आ गया मीन्स y भी 2 हो जाएगा हमारा। when x is equals to अगर हम x यहाँ पे ले लेते हैं कितना 4, then y is equals to 1, क्योंकि x equals to 4 मीन्स 6 minus 4 is equals to 2y, y equals to 1। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब हम ग्राफ बनाते हैं। x का हाईएस्ट वैल्यू 4 गया है, 0 1 2 3 4 और y 1 2 3 4। जब हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए x 0 है मीन्स y 2 है, x 0 y 2 ये वाला लाइन आ गया, x 2 y 1, x 2 है तो y 1 कुछ यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर y 4, x अगर हमारा 4 है तो y 0 है, x 4 y 0 ये वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट को लीनियर हो जाएगा, ये वाला हो गया। और फिर जब हमारा x 0 है तो y 3 है मीन्स ये वाला पॉइंट, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, इक्वेशन 1 ये वाला। जब हमारा x 0 है y 3, x 2 y 2, x 2 है तो y 2 कुछ ये वाला पॉइंट आएगा, x 4 है तो y 1 है, x 4 है तो y कुछ 1 है, ये वाला आ गया। दोनों लाइंस हम देख रहे हैं पैरेलल है, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है। दोनों लाइंस पैरेलल है मीन्स दोनों में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मीन्स दोनों के एक भी जीरोज नहीं होंगे इस इक्वेशन के।
हो गया ये हमारा ये एग्जाम्पल 3 तक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट वीडियो पसंद आई तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें।